कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि आप किसी दुकान में बस यूं ही कुछ देखने गए थे और घंटे भर बाद एक महंगा सा सामान लेकर बाहर निकले जिसे खरीदने का आपका दूर दूर तक कोई इरादा नहीं था, और फिर घर पहुंचकर आप उस चीज को देखते हैं और सोचते हैं, अरे मैंने ये खरीदा ही क्यों। एक अजीब सी फीलिंग होती है ना, जैसे उस एक पल के लिए आपके फैसले कोई और ले रहा था। या सोचिए, आपने किसी नेता का बहुत जोशीला भाषण सुना और उस पल आपको लगा कि अरे वाह, ये जो भी कह रहा है बिल्कुल सच है, एकदम दिल की बात। पर जब वो जोश उतरा, तब आपको ख्याल आया कि अरे, उसने तो मेरे किसी भी सवाल का जवाब ही नहीं दिया, तो फिर मैं उसकी बात मान कैसे गया। देखिए, ये सवाल सिर्फ परेशान करने वाले नहीं है, ये हमारे होने की एक बहुत गहरी और चौंकाने वाली सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं। क्या हो अगर हमारे कुछ सबसे जरूरी फैसले असल में हमारे अपने हो ही नहीं। क्या हो अगर शब्दों, आवाज के उतार चढ़ाव और कहानियों से एक ऐसी सीक्रेट चाबी बनाई जा सकती हो, एक ऐसी चाबी जो आपके दिमाग के उस हिस्से को जो सवाल करता है, जो लॉजिक लगाता है, उसे कुछ देर के लिए सुला दे और सीधे आपके मन के गहरे ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया कमांड इंस्टॉल कर दे। सुनिए, ये कोई जादू टोना या फिल्मी बात नहीं है, ये है सम्मोहन का विज्ञान, कम्युनिकेशन का एक इतना पावरफुल तरीका जो हर रोज हर पल हमारे चारों तरफ हो रहा है, विज्ञापनों में, राजनीति में, यहाँ तक कि हमारी रोज की बातचीत में भी, और हमें पता तक नहीं चलता। इस गहरी बात को समझने के लिए चलिए एक मजेदार उदाहरण लेते हैं। सोचिए कि आपका जो मन है वो एक बहुत बड़ा जहाज है जो जिंदगी के समंदर में चल रहा है, और इस जहाज पर एक नहीं बल्कि दो कप्तान हैं, एक जिसे सब जानते हैं और दूसरा जो हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। तो अब सवाल ये है कि इस जहाज को असल में चला कौन रहा है। तो पहला कप्तान, जिसे आप मैं कहते हैं, वो जहाज के डेक पर खड़ा है। ये है आपका चेतन मन। ये नक्शे देखता है, मौसम का हाल जानता है, प्लान बनाता है और जोर जोर से ऑर्डर देता है। लेकिन एक दूसरा अनदेखा कप्तान भी है, जो जहाज की शोर वाले अंधेरे इंजन रूम में बैठा है। ये है आपका अवचेतन मन। और जहाज की असली ताकत, असली पावर इसी के पास है। सोचिए, आपने सुबह 6 बजे उठने का फैसला किया। ये डेक वाले कप्तान का लॉजिकल ऑर्डर था। अलार्म बजा, पर आपके हाथ ने अपने आप स्नूज बटन दबा दिया और शरीर वापस सो गया। ये इंजन रूम वाले कप्तान का फैसला था, जिसने डेक वाले कप्तान के ऑर्डर को एक झटके में कैंसिल कर दिया। और अब जो मैं बताने वाला हूं वो सुनकर शायद आप चौंक जाएं। हमारे लगभग 95% फैसले, हमारी आदतें, हमारी भावनाएं और हमारे गहरे विश्वास, यानी हमारे जहाज का पूरा सफर इंजन रूम में बैठा यही अनदेखा पावरफुल कप्तान कंट्रोल करता है। और ज्यादातर समय वो उन पुराने धूल भरे नक्शों के हिसाब से जहाज चला रहा है, जो बचपन के अनुभवों और सुनी सुनाई बातों से बने हैं। तो फिर सम्मोहन क्या है? ये डेक पर खड़े उस लॉजिकल कप्तान को और ज्यादा विल पावर सिखाना नहीं है, क्योंकि उसकी ताकत तो बहुत लिमिटेड है। सम्मोहन सीधे उस शोर वाले इंजन रूम में उतरकर उस शक्तिशाली अनदेखे कप्तान से बात करने की कला और विज्ञान है। ये उसे पुराने फटे हुए नक्शों की जगह नए, बेहतर और आपकी मंजिल तक ले जाने वाले नक्शे देने का तरीका है, ताकि आप अपनी जिंदगी के जहाज का कंट्रोल सच में अपने हाथों में ले सकें। ठीक है, तो जैसे हम सम्मोहन या हिप्नोसिस शब्द सुनते हैं ना, तो दिमाग में अक्सर फिल्मों वाले सीन आते हैं। कोई जादूगर एक पेंडुलम झुला रहा है और कोई बेचारा इंसान रोबोट की तरह अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। चलिए, इन ड्रामेटिक लेकिन पूरी तरह से गलत ख्यालों को तोड़ते हैं और देखते हैं कि वैज्ञानिक सच्चाई क्या है। पहली और सबसे बड़ी सच्चाई, सम्मोहन में आप सोते नहीं हैं और ना ही बेहोश होते हैं। असल में आप गहरे फोकस की एक बढ़ी हुई स्टेट में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप कोई बहुत अच्छी फिल्म देख रहे हो और आपको अपने आसपास क्या हो रहा है पता ही ना चले। आप पूरी तरह जागे हुए होते हैं। दूसरी सच्चाई, आपका कंट्रोल कभी खत्म नहीं होता। आपका अवचेतन मन आपका सबसे बड़ा गार्ड है। कोई भी आपसे ऐसा कुछ नहीं करवा सकता जो आपके उसूलों के खिलाफ हो। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, असली ताकत हमेशा हमेशा आपके ही पास रहती है। हिप्नोटिस्ट सिर्फ एक गाइड है, एक कोच की तरह, जो आपको रास्ता दिखाता है। उस रास्ते पर चलना है या नहीं, ये फैसला आपका होता है। इसीलिए कहते हैं कि हर सम्मोहन असल में आत्मसम्मोहन ही होता है। तो ये जादुई सी दिखने वाली अवस्था काम कैसे करती है? ये एक खास मानसिक स्थिति का इस्तेमाल करती है, जिसे विज्ञान की भाषा में ट्रांस कहते हैं। अब ये ट्रांस शब्द सुनने में बड़ा भारी लगता है ना? पर ये कोई रहस्यमयी या डरावनी अवस्था बिल्कुल नहीं है। ये गहरे ध्यान की एक पूरी तरह से नेचुरल और नॉर्मल स्टेट है, जिसमें हमारा मन बाहरी दुनिया से हटकर अंदर की तरफ फोकस हो जाता है और नए आइडियाज के लिए ज्यादा ओपन हो जाता है।
सच तो ये है कि हम सब दिन में ना जाने कितनी बार इस ट्रांस स्टेट में आते जाते हैं। जब आप रोज के रास्ते पर गाड़ी चलाते चलाते घर पहुंच जाते हैं और आपको याद भी नहीं रहता कि कब कौन सी गली मुड़ी, या जब आप कोई किताब पढ़ते हुए उसकी दुनिया में इतना खो जाते हैं कि कोई आवाज दे तो भी सुनाई नहीं देता। ये सब ट्रांस के ही हल्के रूप हैं। जरा उस बच्चे के बारे में सोचिए जो अपना पसंदीदा कार्टून देख रहा है। वो बैठा तो कमरे में है, पर दिमाग और दिल से वो पूरी तरह कार्टून की दुनिया में है। वो एक गहरी हिप्नोटिक ट्रांस अवस्था में है। तो इस ट्रांस अवस्था में ऐसा क्या खास होता है जो इसे इतना पावरफुल बना देता है? होता ये है कि जब आप इस गहरी और फोकस स्टेट में होते हैं तो आपके चेतन और अवचेतन मन के बीच बैठा एक बहुत ही सख्त पहरेदार, वो पहरेदार थोड़ी देर के लिए अपनी ड्यूटी से हट जाता है। इस पहरेदार को साइकोलॉजिस्ट क्रिटिकल फैक्टर कहते हैं। ये आपके दिमाग का सिक्योरिटी गार्ड है। इसका बस एक ही काम है, हर आने वाले विचार और जानकारी को चेक करना और ये देखना कि क्या वो आपकी पुरानी सोच और विश्वास से मेल खाता है या नहीं। अगर कोई नया आइडिया आपकी पुरानी सोच से मेल नहीं खाता तो ये उसे रिजेक्ट का ठप्पा लगाकर बाहर ही रोक देता है। इसे अपने कंप्यूटर के एंटीवायरस या फायरवॉल की तरह समझिए। यही वो वजह है कि सिर्फ विल पावर से आदतें बदलना इतना मुश्किल होता है। अगर कोई इंसान जो सालों से ये मानता आया है कि मैं पब्लिक में बोलने से घबराता हूँ, वो खुद से कहता है मैं एक कॉन्फिडेंट स्पीकर हूँ, तो उसका क्रिटिकल फैक्टर फौरन एक्टिव होकर चिल्लाएगा, झूठ, तुम नहीं हो, याद करो पिछली बार क्या हुआ था। और वो उस नए पॉजिटिव विचार को अवचेतन मन तक पहुंचने ही नहीं देगा। तो इस पावरफुल फायरवॉल को बाईपास कैसे करें? इसके दो मेन तरीके हैं। पहला है लगातार दोहराव। अगर आप एक ही बात को हजारों लाखों बार दोहराते हैं तो धीरे धीरे ये फायरवॉल कमजोर पड़ जाता है। पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इसी एक सिद्धांत पर चलती है। लेकिन दूसरा और कहीं ज्यादा तेज और पावरफुल तरीका है सम्मोहन। ट्रांस अवस्था में ये क्रिटिकल फैक्टर वाला फायरवॉल टेम्पररी तौर पर बंद हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपको अपने दिमाग का एडमिनिस्ट्रेटर मोड मिल जाए, जहां आप बिना किसी रोक-टोक के कोई भी नया प्रोग्राम या विश्वास सीधे अपने गहरे मन में इंस्टॉल कर सकते हैं। अब यहाँ सबसे रोमांचक और काम की बात आती है। ये सारा ज्ञान सिर्फ ये समझने के लिए नहीं है कि दूसरे हम पर कैसे असर डालते हैं, बल्कि इसका असली मकसद ये है कि हम खुद पर कैसे कंट्रोल पा सकते हैं। ये अपने ही दिमाग का यूजर मैनुअल हासिल करने जैसा है, जिसे शायद हमने आज तक खोलकर ही नहीं देखा। आत्मसम्मोहन यानी खुद को हिप्नोटाइज करने की कला आपको अपने दिमाग का वो एडमिन एक्सेस परमानेंटली दे देती है। ये आपको वो ताकत देती है कि आप अपनी पुरानी नेगेटिव प्रोग्रामिंग को, जैसे डर, शक या बुरी आदतों को डिलीट कर सकें और उसकी जगह नए पावरफुल और पॉजिटिव प्रोग्राम इंस्टॉल कर सकें। मतलब आप खुद के हिप्नोटिस्ट बन जाते हैं। और ये करना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना सुनने में लगता है। सबसे पहले एक साफ और पॉजिटिव लक्ष्य तय करें। फिर एक शांत जगह ढूंढकर आराम से बैठें या लेट जाएं। एक सिंपल टेक्निक जैसे 10 से 1 तक धीरे धीरे उल्टी गिनती गिनकर एक हल्के ट्रांस में जाएं। अब अपने लक्ष्य से जुड़े पॉजिटिव सुझाव खुद को दें, हमेशा प्रेजेंट टेंस में, जैसे जब भी मैं स्टेज पर होता हूं मैं बहुत शांत और पावरफुल महसूस करता हूं। सिर्फ शब्द मत दोहराइए, बल्कि उस पॉजिटिव भावना को पूरी तरह से महसूस कीजिए जैसे कि वो अभी सच हो रहा है, क्योंकि अचेतन मन शब्दों की नहीं भावनाओं की भाषा समझता है। और आखिर में 1 से 5 तक गिनकर खुद को पूरी तरह जगा हुआ और तरोताज़ा महसूस करते हुए वापस ले आएं। इस सिंपल सी टेक्निक से आप क्या क्या कर सकते हैं? अरे इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। आप स्मोकिंग या टालमटोल जैसी सालों पुरानी बुरी आदतों को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। आप किसी भी तरह के डर या फोबिया पर हमेशा के लिए काबू पा सकते हैं। आप कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन और फोकस का नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को अविश्वसनीय तेजी से हासिल कर सकते हैं। यह आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट हो सकता है। आखिर में इस पूरी बात का सार बहुत ही सिंपल और गहरा है। आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ बगीचे की तरह है। ये बहुत पावरफुल है, लेकिन इसे अच्छे या बुरे में फर्क नहीं पता। उसे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप उसमें कॉन्फिडेंस और प्यार के फूल बो रहे हैं या डर और शक की जहरीली खरपतवार। आप जो भी बीज बोएंगे वो पूरी ईमानदारी से उसे उगा देगा। अब तक शायद हम सब अनजाने में ही अपने दिमाग के बगीचे में चिंता और नेगेटिविटी के बीज बोते आए हैं। लेकिन ये सब जानने का मकसद यही है कि अब उस बगीचे का कंट्रोल आपको अपने हाथों में लेना है। ये तय करने का समय आ गया है कि उस बगीचे का मालिक कौन है। उस बगीचे में क्या बोना है, इसका चुनाव हमेशा से आपके ही पास था।
अब जब आपके हाथ में अपने मन का ये यूज़र मैनुअल आ गया है, तो सवाल सिर्फ एक है, आज आप अपने बगीचे में क्या लगाना चुनें।